निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी. पिट भारत का अधिनियम 1784, सी. चार्टर एक्ट 1813, डी. चार्टर एक्ट 1833। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में 2010 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम प्रमुख न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। 2. लिविंगस्टन इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोट ए केवल एक, बी ऑप्शन केवल 2, ऑप्शन सी 2, नो 1 और 2, डी न तो 1 और न ही 2। यह क्वेश्चन यूपी ARO री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है केवल 1। निम्नलिखित में से किससे और किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ए. 1813 का चार्टर एक्ट। 2. जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। 3. प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2, सी. केवल 1 और 3 और डी. केवल 1, 2 और 3। सही आंसर है डी. केवल 1, 2 और 3। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। ए. 1813 का चार्टर अधिनियम, बी. 1833 का चार्टर अधिनियम, सी. 1853 का चार्टर अधिनियम, डी. 1873 का चार्टर अधिनियम। सही आंसर है ए. 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। ब्रिटिश संसद के इस अधिनियम में भारत में व्यापार एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। ए. रेगुलेटिंग एक्ट, बी. पिट्स इंडिया एक्ट, सी. 1813 का चार्टर एक्ट, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी. 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इनसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। 2. इनसे कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। 3. भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. केवल 1, 2 और 3। सही आंसर है ए. केवल 1 और 2। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इनसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। 2. इनसे कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। 3.
भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. केवल 1, 2 और 3। सही आंसर है ए. केवल 1 और 2। एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा एक अधिक भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ए. चार्टर एक्ट 1833, बी. चार्टर एक्ट 1853, सी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी. इंडिया काउंसिल एक्ट 1863। सही आंसर है ए. चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदार हेतु मुख्य आधार बनी।